हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फार्मा जंक्शन। आज का हमारा टॉपिक होगा सेल इंजरी एंड इट्स कॉजेज। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया पैथोफिजियोलॉजी का इंट्रोडक्शन, सम डेफिनेशंस, होम्योस्टेसिस, कंपोनेंट्स एंड द टाइप ऑफ फीडबैक सिस्टम। आज हम करेंगे कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। तो सेल इंजरी क्या होता है? इट रेफर्स टू द डिसरप्शन ऑफ नॉर्मल सेलुलर फंक्शन एंड स्ट्रक्चर लीडिंग टू द सेलुलर डैमेज और डेथ। सेल इंजरी का मतलब कि जो सेल है उसका नॉर्मल जो स्ट्रक्चर है, जो सेल का नॉर्मल फंक्शन है, उसमें डिस्ट्रप्शन हो जाना, और उसकी वजह से क्या होगा, सेल डैमेज हो जाएगी और सेल की डेथ हो जाएगी। सेल इंजरी मीन्स हार्मफुल चेंज जो कि हमारी बॉडी सेल्स के अंदर आते हैं, और उनके रीजंस कुछ भी हो सकते हैं, लाइक टॉक्सिन्स, इन्फेक्शंस, लैक ऑफ ऑक्सीजन, फिजिकल डैमेज हो जाना। जो सेल इंजरी का मतलब क्या होगा, जब सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन टोटली चेंज हो जाए। जैसे हमारा इम्यून सिस्टम है, वो फाइट करता है बहुत सारे इन्फेक्शन से, बट अगर जब इम्यून सिस्टम ही एक हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिलीज़ करने लग जाए, तो वो जो नियर बाय सेल्स होंगे उन्हें डैमेज करेंगे, और अल्टीमेटली इट विल लीड टू द सेल इंजरी। सो इट अकर्स व्हेन द सेल आर एक्सपोज टू वेरियस हार्मफुल स्टिमुलाई। जब सेल एक्सपोज होता है हार्मफुल स्ट्रेस से, स्टिमुलाई से, और जब वो स्ट्रेस एक्सीड कर जाए एडेप्टिव कैपेसिटी से, तो क्या हो जाएगा, सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चेंज हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। अडेप्टिव कैपेसिटी मीन्स सेल की एक खुद की कैपेबिलिटी होती है कि वो जो भी स्टिमुलाई है उससे अपने आप को अडेप्ट करे और सेल डैमेज होने से बचाए। बट अगर वही अडेप्टिव कैपेसिटी ही एक्सीड हो जाएगी, तो सेल का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चेंज हो जाएगा एंड इट विल लीड टू द सेल इंजरी। अब सेलुलर रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं सेल इंजरी के लिए? अब सेल जो है वो कैसे रिस्पॉन्स करता है किसी भी इंजरी का? या तो वो अपने आप को अडेप्ट करेगा, या फिर उसमें रिवर्सिबल सेल इंजरी, मतलब एक बारी सेल इंजरी होने के बाद सेल दोबारा से अपने आप को रिवर्स कर लेगा, नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। और एक होगा इरिवर्सिबल सेल इंजरी, मतलब कि परमानेंट सेल की डेथ हो जाना। अब इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे नॉर्मल टिश्यू पे जब स्ट्रेस हुआ तो सेल ने रिस्पॉन्स दिए, 3 रिस्पॉन्स देगा: सेलुलर अडेप्टेशन, रिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी। सेलुलर अडेप्टेशन मीन्स फंक्शनल डैमेज जब इंक्रीज हो जाए, और माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस से रिवर्सिबल सेल इंजरी होती है, एंड सीवियर जब स्ट्रेस परसिस्टेंट रहेगा तो उससे इरिवर्सिबल सेल इंजरी हो जाएगी। जब सेल अडेप्ट करेगा तो वो किस तरीके से करता है, या तो एट्रोफी होगी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लासिया, मेटाप्लासिया, डिस्प्लासिया, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। और रिवर्सिबल सेल इंजरी में डीजनरेशन, सब सेलुलर अल्ट्रेशन हो जाएगी, इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन हो जाएगी, लेकिन जब स्ट्रेस रिमूव होगा तो जो सेल है अगेन रिपेयर एंड हील हो जाएगी, और यहाँ पर नॉर्मल सेल रीस्टोर रहेगा जब सेल अपने आप को अडेप्ट करेगा। मतलब सेल का स्ट्रक्चर भी एंड फंक्शन भी क्या रहेगा, रीस्टोर रहेगा। और इरिवर्सिबल सेल इंजरी में परमानेंट सेल की डेथ हो जाएगी। नेक्स्ट है कॉजेज़ क्या है सेल इंजरी के? मेनली 3 कॉजेज़ है सेल इंजरी के जो हम आगे पढ़ेंगे। नंबर 1 इज़ जेनेटिक कॉजेज़, सेकंड एक्वायर्ड कॉजेज़, एंड थर्ड इज़ आइडियोपैथिक कॉजेज़। Number 1, genetic causes. Genetic causes of cellular injury are related to abnormalities in the individual genetic material, such as mutation, chromosomal abnormalities, or inherited genetic disorders. These genetic alteration can affect the cellular function and contribute to the cell injury. Genetic causes means जब genes में changes आ जाएं, जब इंडिविजुअल के जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस आ जाए, या तो उस पर म्यूटेशन हो जाए, मतलब जीन्स में अल्ट्रेशन, या क्रोमोसोम के अंदर एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाए, या इनहेरिटेड कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो उस रीज़न की वजह से जो सेल है वो उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में डिस्ट्रप्शन आ रही है, तो वो क्या कंट्रीब्यूट करेगी, इट विल कंट्रीब्यूट टू द सेल इंजरी। अब जेनेटिक फैक्टर्स क्या कौन कौन से हैं जो सेल इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है? नंबर 1 इज डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स, एंड सेकंड इज क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़।
डेवलपमेंट इफेक्ट्स क्या होगा? दीज डिफेक्ट्स इंक्लूड फीटल एबनॉर्मेलिटीज अराइजिंग ड्यू टू द एरर्स इन मॉर्फोजेनेसिस। अब मॉर्फोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जो है ऑर्गेनिज्म की एक शेप बनती है, जिससे जो ऑर्गन है, टिश्यू है, उनकी एक प्रॉपर शेप बनती है। मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिससे जिसमें क्या होगा, जो सेल है वो डिवाइड करता है, डिफ्रेंशिएट करता है, स्पेशलाइजेशन होगी, सेल की एडेशन होगी और एक कंप्लीट ऑर्गन की शेप बनेगी। तो जब उस मॉर्फोजेनेसिस में ही एरर हो जाएंगे तो फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ हो जाएंगी। अब कुछ टेराटोजेंस होते हैं जो टेराटोजेनिक इफेक्ट देते हैं, मतलब जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बर्थ डिफेक्ट के लिए, मीन्स डिफेक्ट कोज करते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, थैलिडोमाइड माल फॉर्मेशन रिडक्शन इन द लेंथ ऑफ लिम्स। थैलिडोमाइड एक ऐसी ड्रग है जो प्रेग्नेंट वुमेन कंज्यूम करती है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ नोजिया, वॉमिटिंग और या फिर सिडेशन वगैरह के लिए इसे यूज़ किया जाता था। बट इस ये ड्रग लेने की वजह से, ये मेडिसिन लेने की वजह से जो है फीटल में बर्थ डिफेक्ट कोज होते हैं, मींस माल फॉर्मेशन हो जाती है और टेराटोजेनिक इफेक्ट कोज करती है। मतलब जो लिम्स हैं रिडक्शन हो जाती है इन द लेंथ ऑफ द लिम्स इन द फीटस, मतलब बर्थ डिफेक्ट कोज करती है। और फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम मीन्स एक एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। जब प्रेग्नेंट वुमेन इस हाइडेंटोइन को कंज्यूम करती है तो बेबीज़ में कॉन्जेनिटल हार्ट डिफेक्ट कोज हो जाते हैं। तो ये हुआ डेवलपमेंटल डिफेक्ट। सेकेंड इज क्रोमोसोमल डिफेक्ट। अल्ट्रेशन इन द स्ट्रक्चर एंड नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैन लीड टू द सेलुलर डिस्फंक्शन एंड इंजरी। अब जो क्रोमोसोमल डिफेक्ट है एक जेनेटिक कोज हो गया, और जब क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर में नंबर में अल्ट्रेशन हो जाएगी तो जब क्रोमोसोम में ही अल्ट्रेशन हो रही है तो सेलुलर डिस्फंक्शन एंड इंजरी, सेल इंजरी हो जाएगी। अब ये भी आगे फर्दर दो टाइप्स के होंगे, न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज़ एंड स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़। न्यूमेरिकल मींस क्रोमोसोम्स के नंबर में चेंज हो जाना, या तो क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज़ हो रहा है या फिर डिक्रीज़ हो रहा है। हमें पता है जो हमारा डिप्लॉयड सेल होता है वो होगा 2n, मीन्स 2 × 23 46, 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स और 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एक सेल में। अब जब उसमें अल्ट्रेशन आ जाएगी तो सेल इंजरी कॉज करेगी। सबसे पहली है पॉलीप्लॉइडी, मीन्स 3 और मोर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। जब डिप्लॉइड की जगह क्या बन जाए, ट्रिप्लॉइड और 3n मतलब 69 क्रोमोसोम्स, तो एक तरीके से ये क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ है। एंड एन्यूप्लॉइडी मीन्स अकर व्हेन ईदर द क्रोमोसोम फ्रॉम द पेयर इज मिसिंग और मोर देन 2 क्रोमोसोम ऑफ अ पेयर, ट्राइसोमी और टेट्रासोमी। अब यहाँ पर मोनोसोमी का मतलब है 2n-1, मतलब कि एक पेयर ऑफ क्रोमोसोम से अगर एक क्रोमोसोम मिस हो जाए, मीन्स एक सिंगल क्रोमोसोम रहे, दैट मीन्स मोनोसोमी। ये एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ है। ट्राइसोमी एंड टेट्रासोमी मीन्स जब 2 क्रोमोसोम की बजाय ऐसे 3 क्रोमोसोम आ जाएं, या 3 क्रोमोसोम की बजाय ऐसे, मतलब 2 क्रोमोसोम की बजाय ऐसे 4 क्रोमोसोम्स हो जाएं तो उसे हम बोलेंगे टेट्रासोमी। सो ये है एन्यूप्लॉइडी और क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़। सेकेंड है स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़, डिलीशन एंड इन्वर्जन। डिलीशन मीन्स पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम इज मिसिंग और डिलीटेड, मतलब क्रोमोसोम का कोई पोर्शन मिस है या फिर कोई पोर्शन डिलीट है। एंड इन्वर्जन मीन्स क्रोमोसोम का कोई पोर्शन जो है वो ब्रेक हो रहा है और दोबारा से रीअटैच हो रहा है इन्वर्टेड पोजीशन में। अब हम डिलीशन एंड इन्वर्जन को यहाँ से समझते हैं। जैसे ये हमारा एक क्रोमोसोम है तो यहाँ पर पोर्शन जो है क्रोमोसोम का वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, मीन्स ABCDEF जो है यहाँ से हट चुका है। तो यहाँ पर एक क्रोमोसोम बनेगा, मीन्स यहाँ पर पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम मिसिंग है और डिलीटेड है। एंड इन्वर्जन में एक पोर्शन ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक होकर दोबारा से रीअटैच हो रहा है इन्वर्टेड पोजीशन में, लाइक DEF, और यहाँ पर इन्वर्टेड जब वो ब्रेक होगा तो इन्वर्टेड पोजीशन में क्रोमोसोम पर अटैच होगा FED, तो ये हुआ इन्वर्जन। अब ये भी क्या हुआ है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, सेल इंजरी हो जाएगी। नेक्स्ट है एक्वायर्ड कोजेज़, जो हम क्या करते हैं, एक्वायर करते हैं। सबसे पहले है हाइपोक्सिया एंड इस्कीमिया। हाइपोक्सिया क्या होगा और इस्कीमिया मीन्स रिड्यूस ब्लड फ्लो। जब ब्लड वेसल में ब्लड फ्लो कम हो जाए और इसकी वजह से हाइपोक्सिया हो जाए, मीन्स फिर जब ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी नहीं हो पाएगी ऑर्गन्स को, जिसकी वजह से क्या हो जाएगी, सेल इंजरी और सेल डेथ। अब जो हाइपोक्सिया इस्कीमिया के रीज़न है वो है एथेरोस्क्लेरोसिस, एम्बोलिज्म एंड थ्रोम्बोसिस। इसका मतलब है एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब कि क्लॉग फॉर्मेशन हो जाना ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो रुक जाएगा, इस्कीमिया हो जाएगा। ब्लड फ्लो कम,
ऑक्सीजन सप्लाई कम टू द ऑर्गन्स, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, सेल इंजरी और सेल डेथ। नेक्स्ट है फिजिकल एजेंट। फिजिकल एजेंट्स मीन्स मैकेनिकल ट्रॉमा, थर्मल ट्रॉमा, मीन्स जब रोड एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं तो उसकी वजह से सेल इंजर हो जाना। माइक्रोबियल एजेंट्स मीन्स जब बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगाई एंड प्रोटोजोआ इन्फेक्शन कोज कराएं तो इन्फेक्शन कहाँ होगा, सेल्स में, तो सेल अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, डैमेज, और इट विल लीड टू द सेल इंजरी। थर्ड है आइडियोपैथिक कॉजेज, मीन्स ऐसे मतलब सेल इंजरी जिसका हमें कॉज नहीं पता होता। आइडियोपैथिक कॉजेज ऑफ सेल इंजरी रेफर्स टू दोज इंस्टेंसेज वेयर द कॉज और etiology ऑफ सेलुलर डैमेज इज अननोन। एग्जाम्पल, आइडियोपैथिक ऑटोइम्यून कंडीशन, इसमें क्या होगा, ऑटोइम्यून डिसीज अकर व्हेन द इम्यून सिस्टम अटैक द बॉडी ऑन सेल और टिश्यू। अब इसका कोई हमें रीज़न नहीं पता कि क्यों हमारी जो सेल्स हैं, बॉडी की ही इम्यून जो सिस्टम है, मतलब हमारा खुद का इम्यून सिस्टम खुद के ही बॉडी सेल्स को क्या कर रहा है, डैमेज कर रहा है। आइडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस, ये एक लंग डिसीज़ है जिसमें लंग टिश्यू का क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है और उसका हमें कॉज नहीं पता, मतलब ये क्या है, एक आइडियोपैथिक कॉज ऑफ सेल इंजरी है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो होगा पैथोजेनेसिस ऑफ सेलुलर इंजरी। सो इस वीडियो के जो नोट्स हैं, ये जो वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे एंड उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।